भगवान कहते हैं मैं जल्दी साथ करता नहीं और कर लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत हृदयपूर्ण दृष्टांत है, आपके हृदय को छुएगा। एक कोई संपन्न व्यक्ति थे, तो उनके पीछे हजारों लोग चलते थे, पर उनके साथ एक अद्भुत स्थिति थी। वे जब सोते थे तो स्वप्न में अपनी दो परछाई देखते थे। इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे, महापुरुषों से मिलते थे। तो एक दिन किसी महापुरुष को पूछा, महाराज क्यों मेरी अपनी निज की दो परछाई क्यों, कोई अपशगुन तो नहीं है? तो महात्मा ने मुस्कुरा के कह दिया, भगत मगन रहा करो, तुम्हारे पीछे भगवान चलते हैं। एक परछाई तुम्हारी है, एक भगवान की है। भगत जी मगन रहने लगे, खुश आनंद में रहते। ठाकुर जी मेरे पीछे चलते हैं। परिस्थितियां बदल गई, उन्नति अवनति में बदल गई, गरीब हो गए, लोगों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन एकांत में बैठ के रो रहे थे, किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? लोगों ने साथ चलना छोड़ दिया, इसलिए कहे नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। तब क्यों रो रहे हो? अब मैं सोता हूं तो एक परछाई दिखाई पड़ती है। लोगों ने साथ छोड़ दिया, वो तो मनुष्य है, उनका स्वभाव है, जहां लाभ होगा वहीं रहेंगे। लेकिन क्या भगवान भी लाभ और हानि देख करके, गरीबी अमीरी देख करके साथ करते हैं? अब मेरी एक परछाई दिखाई पड़ती है। लोगों ने कहा भगत जी रो मत, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कभी साथ नहीं छोड़। पर भगत मानने को तैयार नहीं। कोई महात्मा को मिले जिन्होंने बताया था तेरे पीछे भगवान चलते हैं। महाराज अब तो दो के बदले एक परछाई दिखाई पड़ती है, क्यों? महाराज ने बहुत समझाया, पर भगत मानने को तैयार नहीं। भगवान ने एक दिन स्वप्न में स्पष्ट कर दिया, भगत जी का आरोप है कि मैंने आपका साथ छोड़ दिया। भगत ने कहा क्यों न कहूं, परछाई तो अब एक दिखाई पड़ती है। भगवान ने कहा भगत जी आप इतने गरीब हो गए हो कि अपने पांव पर चल भी नहीं सकते, अपने पैर पर चलने की सामर्थ्य भी तुम में नहीं है। तो क्या किया आपने? बोले मैंने तुमको अपनी गोद में ले लिया है, इसलिए तुम्हारी गायब हो गई, हमारी तब भी वही थी और आज भी वही है। भगवान कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं, पर इतनी सरलता से रहते कि हम अनुभव नहीं कर पाते कि भगवान हमारे साथ है कि नहीं। ऑक्सीजन इतनी हमारे पास आसपास है, हम कभी इसके होने न होने का कभी हमको आभास नहीं होता है। लेकिन जब थोड़ी बद्रीनाथ से ऊपर जाइए ना, जब लेवल कम होने लगता है ना, तो इसके होने न होने का आभास हमारे जीवन में होने लगता है कि कोई तत्व था जो अभी तक हमको सुचारू रूप से श्वसन प्रणाली में सहयोग कर रहा था, वह अब नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ऊपर बात बढ़ी तब उसका अभाव हुआ, तब उसके प्रभाव का हमें परिज्ञान हुआ। वैसे भगवान सदैव हैं, बस कोई अनुभव करे ना। एक हमारे जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि भगवान तो सुबह उठते हैं ना जीव के साथ में। भगवान सोचते हैं कि अब उठा है तो मुझसे बात करेगा, पर वो उठ करके नहाने चला जाता है, टहलने चला जाता है। भगवान सोचते टहल के आएगा तो बात करेगा। फिर वो स्नान करने जाता है, भगवान सोचते चलो नहा धो लेगा, पवित्र हो जाएगा तो मुझसे बात करेगा। पर वो स्नान करने के बाद तुरंत सूट बूट पहनता है, भगवान सोचते चलो तैयार हो जाए तो बात करे। जब वो तैयार हो जाता है तो भगवान वो भोजन के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी करो, हमें जाना है। भगवान सोचते बताओ रात भर सोया था, चलो कुछ पा ले तो बात करेगा हमें। तो उसने जल्दी जल्दी कुछ पाया, भगवान ने सोचा अब बात करेगा, बोलो गाड़ी में बैठ गया। भगवान ने कहा चलो इतना तो इसने फैला रखा है, चलो ऑफिस पहुंच जाए, लोगों से मिल ले तो बात करेगा। दिन भर थका हारा है, भगवान ने कहा चलो चाय पी ले तो बात करेगा। पर हम चीजों को उलझाते चले जाते हैं और जगह। भगवान दिन भर हमारे पीछे, कभी समय तो दो, एकांत में दरवाजा बंद कर लो, एकांत में बैठ करके कातर दृष्टि से उसको पुकारो। तो प्रातः स्मरणीय पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, कमरा बंद करके 40 मिनट एकांत में भगवान नाम का आश्रय लो, और 40 मिनट बाद जैसी बुद्धि भगवान दे दें उसी बुद्धि को भगवत बुद्धि मान करके उसी रास्ते पर चलो, कभी विफल नहीं हो सकते। अनुभूत प्रयोग था पूज्य महाराज जी का। तो मैं आपको निवेदन करूं, कह रही है मुंच मुंच छोड़ो। भगवान कहते मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और फिर तो हाथ पांव पटकने लगी, आकाश मंडल में लेकर के उड़ गई। और जब गोकुल वालों ने देखा तो लाठी लेकर के दौड़े और चिल्ला रहे, हे नारायण मेरे लाल जी की रक्षा करो, हे परमात्मा मेरे लाल जी की रक्षा करो। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहते थे, देखो क्या हो रहा है। बोले भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम से कहा जा रहा है, हे नारायण मेरे लाल जी की रक्षा। माने भगवान के नाम की यही तो महिमा है। भगवान लोगों पर विपत्ति आवे तो भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान पर विपत्ति आवे तो भगवान की का नाम उसकी रक्षा करता है। नाम रक्षा लोक में भी तो यही है, फला व्यक्ति का नाम है तो उसका नाम ही पर्याप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की
तो वो आकाश